हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आज का टॉपिक है बच्चा पेट में ज़्यादा या कम हलचल क्यों करता है। आप सबके बहुत सारे इसी टॉपिक के ऊपर सवाल थे कि मैम मेरा बच्चा बहुत कम मूव कर रहा है, 5वां महीना चल रहा है बट अभी तक मूवमेंट नहीं आ रही है, क्या करें। मेन जो प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाओं को फील होती है वो ज़्यादातर 5वें-6ठे महीने में यही सवाल रहता है कि बच्चा हलचल क्यों नहीं कर रहा है, कम क्यों करता है हलचल या फिर ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारण बच्चा मूवमेंट कम क्यों करता है, कौन सी वो गलती हम कर देते हैं जाने अनजाने में, जिससे कि बच्चे के मूवमेंट पेट में कम हमें फील होती है और उस टाइम पे महिला डर जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है हैवी डाइट। अब महिला क्या सोचती है गर्भावस्था में कि मैं अच्छे से अच्छी डाइट प्लान रखूँ ताकि मेरा बच्चा हेल्दी रहे और मेरे बच्चे कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यही होता है ना। हैवी डाइट अब लेने से क्या होता है कि आपका पेट पूरा अच्छे से भरा होता है, आपने खाना खाया, दूध पिया, फिर फ्रूट भी खा लिया, इतना ज़्यादा हैवी अपना डाइट प्लान रखा है कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो गई है। जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है तो ये बात सोचिए कि बच्चा पेट में मूवमेंट कैसे करेगा, क्योंकि आपका जो पेट है एकदम फुल भरा हुआ है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, गर्भाशय में बच्चा मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है हैवी डाइट। अगर आप ज़्यादा हैवी डाइट कर लेते हो तब बच्चा मूवमेंट कम करता है। देखिए, डाइट प्लान आपका बैलेंस होके चलेगा ना तो बच्चा भी अच्छे से हेल्दी सारे न्यूट्रिशन लेगा, इसके साथ साथ बच्चे की मूवमेंट भी आपको अच्छे से फील होगी, बच्चा भी कंफर्टेबल पेट में मूवमेंट कर लेगा। लेकिन ज़्यादा ओवर डाइट या ज़्यादा कम डाइट ये आपके बच्चे को विकास होने में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब वो कैसे, या तो आप ज़्यादा डाइट लेते हो तो रीज़न बताया मैंने कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कम डाइट में क्या होगा, बच्चा अनहेल्दी होगा। आप डाइट प्लान बहुत कम खा रहे हो, अच्छे से खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो, या तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, या आपको भूख नहीं लग रही है, कोई ना कोई सम रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी में। तो आपका डाइट प्लान अगर कम है, कम खा पी रहे हो, तो बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन कम जा रहे हैं और बच्चा पेट में अनहेल्दी है। अगर देखिए बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल बहुत ही कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो बच्चा आपका अनहेल्दी है। आप हेल्दी न्यूट्रिशन ठीक से ले नहीं रहे हो, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो। कई महिलाएं क्या करती हैं, पहले तो सुबह उठकर सब फटाफट घर के काम करने लग जाती हैं, 11 बजे नाश्ता करती हैं। तो आप देखिए सुबह 6 बजे के उठे, इतना लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आप खाना खा रहे हो, इतनी देर तक बच्चा पेट में भूखा रहता है, तो हेल्दी वो कहाँ से होगा। ऐसा नहीं करना है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट प्लान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। बिल्कुल आपने इक्वल रखना है। हर एक चीज़ टाइम से खाएं, हर 2-2 घंटे में खाना खाएं, ताकि बच्चे को हर एक 2-2 घंटे में उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। डाइजेशन सिस्टम भी इससे स्ट्रांग होता है, बच्चे की भूख की पावर भी बढ़ती है, इसके साथ साथ बच्चा हेल्दी भी रहता है और बच्चे को मूवमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो देखिए, ये रीज़न आप सोचोगे नॉर्मल है, ये रीज़न तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे का पेट में कम हलचल करना। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है पीठ के बल सोना। कई महिलाएं प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोती हैं और पेट ऊपर की ओर होता है, बच्चा पेट के ऊपरी जगह पे होता है, तो बच्चा पेट में मूवमेंट नहीं कर पाता। माँ का जो पेट होता है बच्चे के लिए घर के समान होता है, उसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं मूवमेंट करता है। लेकिन जब आप सीधा सो जाते हो तो बच्चे को मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुँचता। जब उसको ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट तो वो क्या करेगा, है ना। तो ये भी एक रीज़न है, पीठ के बल ना सोएं, सीधा ना सोएं। कई महिलाएं वर्किंग वूमेन होती, काफ़ी देर तक बैठी रह जाती हैं, जैसे कि ऑफिस में, तो उससे भी बच्चा मूवमेंट, क्योंकि एक ही पोजीशन में आप बैठे हो तो बच्चा मूवमेंट कम करता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए एक पोजीशन में मत बैठे, खासकर 7वां 8वां 9 महीने जब स्टार्ट हो जाता है, लास्ट सेमेस्टर में आ जाते हो, तो उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो चुकी होती है, माँ का गर्भाशय उसे छोटा लगता है, तो मूवमेंट करना चाहता है, लेकिन आपकी पोजीशन गलत है, या तो आप सीधा सो रहे हो या बैठे रह गए हो काफ़ी देर, 3-3 घंटे, तो बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है और बच्चा पेट देखिए आपका कड़क कड़क फील होगा और वो भी बहुत ज़्यादा पेट में अनकंफर्ट फील करेगा। तो उस टाइम पर भी आपको कम मूवमेंट आती है। पोजीशन चेंज करें, थोड़ा सा सैर करें, लेट जाए लेफ्ट साइड होकर, देखिएगा बच्चा आपको मूवमेंट करके दिखाएगा। चौथा पॉइंट आपका, देखिए डाइट प्लान मैंने बताया ना कि डाइट प्लान अगर ज़्यादा कम हुआ तब भी ये प्रॉब्लम होती है। उसी में एक चीज़ आती है पानी। पानी की मात्रा अगर कम लेते हो तब भी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि बच्चा मूवमेंट कम करेगा। आप सबको पता है बच्चा माँ के पेट में पानी की थैली के अंदर होता है, अगर वो पानी की थैली में पानी कम हुआ तब भी बच्चा कम मूवमेंट करेगा, क्योंकि पानी की थैली के अंदर बच्चा सेफ रहता है, हेल्दी रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर उसके अंदर एम्नियोटिक फूड जिसे बोला जाता है वो कम होगा तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मूवमेंट तो वो बहुत कम ही करेगा।
तो अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, काम करने में आपको थकान फील हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है और ऐसा लगता है शरीर में जैसे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो ये एक साइन है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, बॉडी में हाइड्रेशन नहीं है। तो इसके लिए पानी भरपूर मात्रा में पिए, जूस पिए, नारियल पानी पिए। अब गर्मी में नारियल पानी आ गया तो अच्छे से पिए। अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में 10 से 12 गिलास पानी आपको रोज़ाना पीना है। अगर आप भूल जाते हो, वर्किंग वूमेन हो, भूल जाते हो घर के काम करने में, तो अपने आसपास जहाँ रहते हो ना ज़्यादा, वहाँ बॉटल रखो पानी की, ताकि पानी को देख के आपको याद आए कि पानी पीना है। पानी जब अगर प्रॉपर पियोगे तो पहली बात आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रेगनेंसी जर्नी बहुत सेफली जाएगी और बच्चा भी आपका हेल्दी रहेगा पेट में। पानी की कमी अगर हुई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी का रोल बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में बच्चे को हेल्दी रखने का, नॉर्मल डिलीवरी कराने का। तो अगर आज से ही आप पानी कम पीते हो तो फटाफट शुरू कर दो पानी भरपूर मात्रा में पीने से, क्योंकि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। ठीक है, 5th सिम्टम की बात करते हैं और कौन सा साइन है ये जिससे बच्चा कम हलचल करता है। या तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का अनएक्टिव होना। अनएक्टिव क्या ना, मतलब कि कम मूवमेंट करना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये भी एक रीज़न होता है। देखिए, आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो जो आप सोचते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, वही सारे हार्मोन्स बॉडी उस बेबी को भी रिलीज़ करता है। तो स्ट्रेस ले रहे हो तो वही हार्मोन्स बेबी को भी जाएंगे और स्ट्रेस में बेबी भी मूवमेंट कम करेगा। तभी बड़े बुजुर्ग भी, डॉक्टर्स भी बोलते हैं प्रेगनेंसी में जितना खुश रहोगे उतना ही बच्चा भी खुश रहेगा और उतना ही बच्चा एक्टिव रहेगा। अच्छी सोच, अच्छे आच विचार रखिए ताकि बच्चे को भी वही चीज़ें जाएं। कॉन्टेक्टिविटी ऐसे लोगों से रखिए जो कि अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करें, कोई नेगेटिविटी या कोई गलत भावना, स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें ना दे, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है वो बच्चे को ये सारी चीज़ें। अच्छी चीज़ें टीवी पर देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें ताकि आपका जो मन है वो शांत रहे, और मन जितना अच्छा रहेगा बच्चे को भी वैसे विचार आप प्रभावित होंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका ये सब प्लान, मतलब जो आप सोच रहे हो, विचार रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ये भी फैक्ट करता है बच्चे की मूवमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। देखिए, प्लेसेंटा की पोजीशन भी मैटर करता है बच्चे की हलचल ज़्यादा या कम करना। अगर प्लेसेंटा आपका एंटीरियल है, यानी कि प्लेसेंटा आगे की ओर है, बच्चा पीछे की ओर है, तब भी बच्चा उस टाइम पे थोड़ा सा कम मूवमेंट करता है, क्योंकि आपको पीछे की ओर मूवमेंट ज़्यादा फील होगी और उस टाइम पे आपको कम फील होती है मूवमेंट। तो ये भी एक कारण होता है। अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियल की ओर है, यानी कि पीछे की ओर है, बच्चा आगे की ओर है, तो आपको ज़्यादा मूवमेंट फील होती है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है मूवमेंट का कि बच्चा कितना मूव करेगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा आगे की ओर होता है ना, एंटीरियल होता है, तो बच्चा मूवमेंट करता है, लेकिन सामने उसके प्लेसेंटा आ जाता है जिससे बच्चा थोड़ा सा मूवमेंट करना कम कर देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का कम हलचल करना। अब तो ये सारी बातें हो गई हैं कि नेगेटिविटी सोच है ना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, पानी कम पीना, बुखार या कोई प्रॉब्लम। अब ये बात करते हैं कि बच्चा कितनी देर में कितनी मूवमेंट करता है। देखिए, हर 2 घंटे में बच्चा 10 से 12 बार मूवमेंट करता है। अगर आपको इतनी बार मूवमेंट आ रही है तो एकदम परफेक्ट मूवमेंट है, एकदम परफेक्ट आपका बच्चा है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए बच्चा आपका नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है और एकदम से बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगे, एकदम से पेट में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लात मार रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट अब मतलब सुन के फील करके बहुत ज़्यादा आपको ये हो रहा है कि पहले तो इतनी मूवमेंट कभी की नहीं, बट एकदम से इतनी मूवमेंट क्यों कर रहा है, सब कुछ ठीक है पेट में, यही आप सोचोगे। तो ऐसा अगर कुछ आपको फील होता है ना कभी भी, तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप वेट ना करें, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एकदम सही राय देंगे, तो ये राय डॉक्टर से ही लीजिएगा, वेट बिल्कुल मत करिएगा किसी चीज़ का। अब बच्चा अगर आपका कम हलचल कर रहा है, जैसे हलचल तो नॉर्मली आपको आ रही है बट एकदम से कम आ गई है, तो आप सबसे पहले तो थोड़ा सा वॉक करें, ठंडा गिलास पानी पिए, जूस पिए, जो भी मतलब फ्रिज में से कुछ ठंडा खाना, चाहे आप आइसक्रीम खा लो ठंडी, या ठंडा पानी पी लो, फ्रूटी पी लो। उसके बाद अपने कमरे में जाओ और पेट पे हाथ फेरो, ठीक है। आपको देखिएगा शांत कमरे में जाना है, बच्चा आपको मूवमेंट करके ज़रूर दिखाएगा। अगर ये कर लिया है, मूवमेंट नहीं आ रही है, फिर आप क्या करें, थोड़ी देर के बाद कुछ मीठा फिर से खाएं, चॉकलेट खा लें, कुछ भी जो हो मीठा खाने में वो खा लें, और 1 गिलास ठंडा पानी पी लें फिर से, और फिर से वही तरीका, पेट पे अपने हाथ फेरें, बच्चे से बात करने की कोशिश करें, बच्चा आपको मूवमेंट ज़रूर करके दिखाएगा। अगर मूवमेंट फिर भी नहीं आ रही है, 4 से 5 घंटा हो गया, बिल्कुल भी हलचल नहीं आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप वेट ना करें, फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप ज़्यादा काम कर लेते हो, थक जाते हो, तो बच्चा भी पेट में बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट फील करता है, तो मूवमेंट उस टाइम पे थोड़ा बच्चा कम करता है। तो प्रेगनेंसी में काम भी इतना ना करें कि आप टायर्ड हो जाओ, बच्चा भी अनकंफर्ट हो जाए। हर चीज़ को बैलेंस करके चलोगे ना, तो बच्चे की मूवमेंट अच्छे से आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।